जय श्री राम दोस्तों। अरुण योगीराज ने रामलला की मूर्ति बनाने के दौरान बताए हैरान कर देने वाले रहस्य। 7 महीने रामलला के साथ भावनात्मक रूप के साथ समय बिताने पर अरुण योगीराज को मिले संकेत। भगवान राम ने जैसा आदेश दिया वैसे ही बनाई मूर्ति। आखिर क्या थे वो आदेश? रामलला की मुस्कान और उनकी दिव्य आंखों का आखिर क्या है राज? मूर्ति बनाने के समय रोज एक बंदर आता था। क्या वो सच में हनुमान जी थे जो अपने प्रभु श्री राम के दर्शन करने आते थे? ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि वो बंदर रोज क्यों आता था। दरअसल दोस्तों, अरुण योगीराज ने रामलला की मूर्ति बनाने के दौरान उनके साथ हुए चमत्कारिक घटनाक्रमों का उल्लेख किया। बताया कि मुझे भगवान राम ने आदेश दिया और मैंने उन्हीं का पालन करते हुए मूर्ति बना ली। रामलला की मूर्ति तैयार करने वाले मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज अयोध्या के मंदिर उद्घाटन में भगवान राम की सुंदर और श्यामल मूर्ति के अनावरण के बाद से सुर्खियों में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या में 500 साल के लंबे इंतजार के बाद भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का नेतृत्व किया था। जैसे ही लोगों ने रामलला के दर्शन किए, भगवान के चेहरे की कोमल मुस्कान और सजीव आंखों को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। मूर्तिकार अरुण योगीराज ने रामलला की सजीव सी दिखने वाली मूर्ति के पीछे के राज का खुलासा किया। उन्होंने अपने साथ हुए चमत्कारिक घटनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया, भगवान राम ने जैसा आदेश दिया मैंने उन्हीं का पालन करते हुए मूर्ति बनाई। योगीराज ने बताया कि मूर्ति को तैयार करने में 7 महीने लगे। इस दौरान वह दुनिया से कट गए और बच्चों के साथ समय बिताया। योगीराज ने एक दिलचस्प किस्सा भी शेयर किया कि कैसे रोज एक बंदर उनके घर आकर मूर्ति के दर्शन कर लौट जाता था। मूर्तिकार अरुण योगीराज ने पिछले 7 महीने में रामलला की मूर्ति बनाने के दौरान की अवधि को चुनौतीपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, मूर्ति बेहद सावधानी से बनानी थी, वो भी शिल्प शास्त्र का पालन करते हुए, क्योंकि मूर्ति भगवान राम के 5 साल के रूप में दिखनी चाहिए थी। मूर्ति में बच्चे की मासूमियत भी होनी चाहिए थी। इंडिया टुडे से बातचीत में योगीराज ने कहा कि मंदिर ट्रस्ट ने मूर्ति को पूरा करने के लिए विशिष्ट मानदंड तय किए थे, जैसे मुस्कुराता चेहरा, दिव्य दृष्टि, 5 वर्षीय स्वरूप और राजकुमार या युवराज लुक। अब आपको बता दें कि 7 महीने रामलला से भावनात्मक रूप से बिताए। योगीराज का कहना है कि उनका परिवार पिछले 300 वर्षों से मूर्ति बनाने का काम कर रहा है और मैं खुद को धरती का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति मानता हूँ कि मुझे भगवान राम ने यह काम सौंपा। पिछले 2 दिनों से मुझे बहुत खुशी है कि लोग भगवान राम की मूर्ति को पसंद कर रहे हैं। लोगों को खुश देखना यह सोचने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मेरी मूर्ति चुनी गई है। उन्होंने कहा, रामलला की मूर्ति सभी की है, यह सिर्फ मेरी नहीं है। वो कहते हैं कि पिछले 7 महीने मैंने मूर्ति के साथ बहुत भावनात्मक रूप से बिताए। मेरा एक बेटा और एक बेटी भी है। मैं अपनी 7 साल की बेटी को मूर्ति की तस्वीर दिखाता था और पूछता था कि रामलला कैसे दिखते हैं, तो वह जवाब देती थी, बच्ची जैसा ही है अप्पा। भगवान राम ने जैसा आदेश दिया वैसे मैंने मूर्ति बनाई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल मूर्ति को पूरा करना ही पर्याप्त नहीं था, उसमें बच्चे की कोमलता और मासूमियत दिखाना जरूरी था। मेरा ऐसा विश्वास है कि मुझे भगवान राम ने जैसा आदेश दिया मैं वैसे ही मूर्ति बनाने लगा। योगीराज का दावा है कि निर्माण होते समय रामलला अलग थे, स्थिर होने के बाद अलग। मुझे लगा कि ये मेरा काम नहीं है, ये तो बहुत अलग दिखते हैं। भगवान ने अलग रूप ले लिया है। उन्होंने कहा कि मूर्ति अलग अलग चरणों में अलग दिखती है। प्राण प्रतिष्ठा में रामलला बिल्कुल अलग दिखे। तो अब आपको बता दें कि योगीराज ने रामलला की मंत्रमुग्ध कर देने वाली मुस्कान की भी चर्चा की। योगीराज ने कहा, उस दौरान मुझे बच्चों के साथ काफी समय बिताना पड़ा और मैं बाहरी दुनिया से अलग हो गया। मैंने एक अनुशासन बनाया और शिला के साथ भी काफी समय बिताया। योगीराज की पत्नी विजिता ने भी इंडिया टुडे टीवी को बताया कि योगीराज ने चेहरे और शरीर की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए मानव शरीर रचना विज्ञान की किताबें पढ़ी, जिससे उनको काफ़ी मदद मिली। उन्होंने कहा, वह बच्चों के बारे में अधिक जानने के लिए स्कूलों को भी गए और गहराई से शोध किया
और देखा कि वो कैसे मुस्कुराते हैं। तो दोस्तों अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि घर के बाहर रोज एक बंदर क्यों आता था। योगी राज ने एक दिलचस्प घटना का भी जिक्र किया। बताया कि हर दिन शाम 4 से 5 बजे के आसपास एक बंदर उनके घर के दरवाजे पर आ जाता था। वो बताते हैं कि जब ठंड के दौरान हम गेट पर पर्दा डालते थे तो वह आकर दरवाजे पर दस्तक देता था। मैं कंफर्म नहीं कि यह वही बंदर है, लेकिन यह रोजाना उसी समय पर आता था और भगवान राम के दर्शन करके चुपचाप चला जाता था। इस बारे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी से कहा तो उन्होंने कहा कि शायद वह भगवान श्री राम जी की मूर्ति देखना चाहता हो और इसीलिए वो बंदर वहां पर आता होगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या वो सच में हनुमान जी हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताना। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तथा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना। जय श्री राम।